हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेज़ करंट अफेयर सीरीज़। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। और स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नेम द ड्रग ऑन विच एक्सपोर्ट बैन वाज लिफ्टेड रिसेंटली इन द वेक ऑफ कोविड-19। तो वो कौन सा ड्रग है? वो पैरासीटामोल। इससे पहले भी एक ड्रग पे बैन हटाई गई थी, वो कौन सा था? उस पर हमने बहुत सारे वीडियोस में बात की है, तो उसका नाम बताइए कमेंट सेक्शन में। पैरासीटामोल किस लिए यूज़ करते हैं? क्योंकि पेन रिलीवर है और पहली बार 1877 में बनाया गया। इट इज़ प्लेस इन द इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैज़ बीन रीनेम्ड एज। इसको रीनेम किया गया क्यों? क्योंकि ये रिसेंटली न्यूज़ में था। क्यों था वो हमने कल देखा था, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए CIPT क्यों न्यूज़ में था। इन्होंने कुछ बनाया था किसी के साथ। इसको नाम दिया गया पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसको बहुत सारे जैसे कि UNDP ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया CIPT को, और बहुत सारी UNIDO भी इसको रिकॉग्नाइज़ करता है। तो UNIDO क्या है? ये एस्टैब्लिश की गई 1966 में। ये वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस है और इसका काम है टू फुलफिल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। इंस्टेंट आधार बेस KYC वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय। KYC मतलब नो योर कस्टमर। जैसे कि बहुत सारे बैंक्स में या बहुत सारी जगह पे ये होता है नो योर कस्टमर, फॉर्म भरना होता है। तो अब आधार बेस KYC, ताकि ज़्यादा फॉर्म वॉर्म ना भरना पड़े। ये लॉन्च किसने किया? ये रिसेंटली निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया था। एक्चुअली जो बजट दिया गया था 2021 के लिए, तो उसी में इंट्रोड्यूस किया गया था कि हम KYC लाएंगे। विच स्टेट इम्प्लीमेंटेड हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट? हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट किसने स्टार्ट किया? यूपी। इससे मतलब क्या है कि रोड के दोनों साइड से हर्बल प्लांट्स यानी कि मेडिसिनल प्लांट्स उगाए जाएंगे, ताकि फ़ायदा एक तो मेडिसिन का ये भी रॉ मटेरियल भी दे, दूसरा इरोजन भी बचा ले। स्टेट गवर्नमेंट इज टू प्लांट ट्रीज दैट हैव मेडिसिनल वैल्यूज ऑन ईदर साइड्स ऑफ रोड्स। द हर्बल ट्रीज टू बी प्लांटेड इंक्लूड नीम, पीपल, शहजान। व्हाट इज डिलिमिटेशन? ये बहुत बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। JNK से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड या पॉलिटी से रिलेटेड। क्योंकि एक तो 370 हटाया गया और बहुत सारी चीज़ें भी, ये डोमिसाइल लॉ भी लाया गया, तो उससे रिलेटेड मुझे लगता है बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। पॉलिटी से भी जो भी आएगा क्वेश्चन आ सकता है। तो डिलिमिटेशन मतलब क्या है? आपको पता है कि जो लोकसभा सीट्स होती है या स्टेट लेजिस्लेचर की जो सीट्स होती है, वो डिफाइन की होती है कि किस एरिया से कितनी सीट्स निकलती है। वो डिपेंड करता है पॉपुलेशन पे। किसी एरिया में देखते हैं कि इसमें इतनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, तो इसमें से एक सीट या दो सीटें निकलती है, तो उसी को फिर चेंज करते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर जम्मू डिवीज़न लिया जाएगा, जम्मू डिवीज़न में कुछ इंक्लूड किया जाएगा ताकि पॉपुलेशन इसकी कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, उसी हिसाब से इसकी सीट्स भी बढ़ जाए या कम हो जाए। उसी को बोलते हैं डिलिमिटेशन। तो इट इज़ कंडक्टेड बाय द डिलिमिटेशन कमीशन अंडर आर्टिकल 82। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी याद रखना है कि कौन से आर्टिकल में है। आर्टिकल 82। ये जो डिलिमिटेशन कमीशन होती है उसमें कौन कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट जज होना चाहिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए, और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट्स। हु हैज चेयर्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल मीट? रिसेंटली हो गई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल मीट। इसको किसने चेयर किया? निर्मला सीतारमण। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल बोला गया था, ये आइडिया किसने दिया था? रघुराम राजन कमेटी ने 2008 में। फिर ये 2010 में बनाई गई। उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? प्रणब मुखर्जी। व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स ऑब्जर्व्ड? इससे रिलेटेड हमने कल एक क्वेश्चन किया था कि किसको अवार्ड दिया गया, तो उसका नाम बताइए। May 29 को मनाया जाता है। तो थीम क्या है? वुमेन इन पीस कीपिंग, ए की टू पीस। थीम्स आते हैं बहुत जनरली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। जो पहला दिन मनाया गया है इससे रिलेटेड, वो 1948 को 29 मई को ही क्यों मनाया गया? क्योंकि आर्मिस्टाइस एग्रीमेंट उस दिन हुआ था बिटवीन इसराइल एंड अरब। जो अरब, इसराइल और फ़लस्तीन की लड़ाई चल रही थी उस टाइम, अरब कंट्रीज सारे इसराइल के खिलाफ लड़ने लगी थी, फिर उन्होंने आर्मिस्टाइस एग्रीमेंट किया था। तो आर्मिस्टाइस डे कब मनाया जाता है? नवंबर 11 को। ए न्यू स्पीशीज ऑफ फ्रेश वाटर फिश पुनीटस सैंक्टस वॉज फाउंड इन। पुनीटस सैंक्टस लैटिन वर्ड है, सैंक्टस मतलब होली। तो कहाँ पे फाउंड की गई? विलन कन्नी, तमिलनाडु।
जोलॉजिकल सर्वे इज कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट्री एंड क्लाइमेट चेंज। ये कब एस्टैब्लिश की गई? जोलॉजिकल सर्वे 1960 में। इसमें फौना जो एनिमल से रिलेटेड होती है कि कितना की जगह पे कितने एनिमल्स है, इससे रिलेटेड है ये। विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइन G17 पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? यूएसए ने जो G7 कंट्रीज है उन्होंने पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला था। यूएसए ने बोला कि मैं इसमें शिरकत नहीं करूंगा क्योंकि इससे इनोवेशन को फ़र्क पड़ता है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सर्वे करना, उस पर नज़र रखना, इधर उधर करना। यूएसए ने बोला कि इससे इनोवेशन में फ़र्क पड़ता है। तो लेकिन अब उसने रिसेंटली ज्वाइन किया है। G7 कंट्रीज़ में कौन कौन आता है? फ्रांस, कनाडा, इटली, जर्मनी, जापान, यूके, यूएस। और ये करता है कवर 46% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। ये वेल्थिएस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड है। ये 7 जो कंट्रीज है वेल्थिएस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फाइनेंशियल एडवाइजर एट द NHAI मतलब नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया? नीलेश सेठी को क्या बनाया गया? फाइनेंशियल एडवाइजर। ये सेटअप की नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब सेटअप की गई? 1988 में। इसका चेयरमैन है सुखबीर सिंह संधू। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट। तो वो इसका मिनिस्टर कौन है? यूनियन मिनिस्टर। वो कमेंट सेक्शन में लिखे, वो पिछले वीडियोस में हमने 2-3 बार कवर किया है। व्हेन इज द वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे सेलिब्रेटेड? May 28 को। द थीम इज पीरियड्स इन पेंडेमिक। ये जो सोशल स्टिग्मा है पीरियड से लेके फिर वुमेन को बहुत जगह अलग रखा जाता है, उससे रिलेटेड है, इसीलिए ये मनाया गया है। ये कब स्टार्ट किया गया था? जर्मन नॉन प्रॉफिट वॉश यूनाइटेड ने स्टार्ट किया था 2013 में। इसको इनिशिएटिव बनाया गया था और पहली बार मनाया गया 2014 में। किस स्टेट ने लॉन्च किया है पोर्टल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ रिटर्नीज हु लॉस्ट जॉब्स? माइग्रेंट जो वापस आ रहे हैं, घर आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने जॉब लॉस किया तो उनकी रजिस्ट्रेशन करनी है। ये किस स्टेट ने स्टार्ट किया? हिमाचल प्रदेश ने। इसका सीएम कौन है? जयराम ठाकुर। एन ऑडियो ओनली कॉलिंग ऐप कैचअप वाज लॉन्च्ड बाय? सिर्फ कॉल कर सकते हैं इससे, तो कैचअप नाम है ऐप का। ये किसने लॉन्च की? फेसबुक ने। डिफरेंशिएटेड बैंक्स वर प्रपोज बाय विच कमिटी? डिफरेंशिएट बैंक्स क्या होते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ये किसने? ये नाचिकेत मोर कमेटी ने ये बोला था कि डिफरेंशिएट बैंक्स बनाया जाए। ये इनको नीश बैंक्स भी बोला जाता है। तो इनका काम क्या होता है? ये टारगेट करते हैं एक स्पेसिफिक मार्केट को एंड टेलर द बैंक ऑपरेशन टू दिस टारगेट मार्केट इज प्रेफरेंसेस। यानी कि ये एक स्पेसिफिक टारगेट मार्केट को टारगेट करते हैं। इनकी एग्जांपल है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट्स बैंक जैसे कि पेटीएम वगैरह, एयरटेल पेमेंट बैंक है, कस्टोडियन बैंक्स है, होलसेल एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस बैंक्स है। ये आते हैं किसमें? डिफरेंशिएट बैंक्स में। यूनिवर्सल बैंक्स जो होते हैं वो डिफरेंशिएट बैंक्स में नहीं आते। टू रजिस्टर विद RBI व्हाट शुड बी द मिनिमम नेट ओन फंड फॉर एन NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी? अगर किसी को नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल किसी कंपनी या किसी कॉरपोरेशन को नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बनना है, उसको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है RBI के साथ। तो उसकी कंडीशन क्या है? इसके पास होना चाहिए नेट ओन फंड कितना? 200 लाख। A company desirous of commencing the business of non-banking financial institution as defined under Section 45I Clause A of the RBI Act 1934 should comply with। यानी कि अगर किसी कंपनी को क्या बनना है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो किसके अंडर बन सकती है? सेक्शन 45I क्लॉज A ऑफ RBI एक्ट 1934। तब इसके अंडर ये बन सकती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसको क्या क्या होना चाहिए? पहला काम इसको करना है कि इसको ये कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए अंडर कंपनीज एक्ट 1956 उसके सेक्शन 3 के अंडर, और इसके पास क्या होना चाहिए? ₹200 लाख नेट ओन फंड। तो आज के हिस्ट्री के फैक्ट्स करते हैं। जो RTI एक्ट 2009 है, सॉरी यहाँ पे 2209 है, ये एक्चुअली है 2009। तो इसके कितने सेक्शंस और चैप्टर्स है? 5 चैप्टर और 28 सेक्शंस है। हु कैन अपॉइंट द स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर? गवर्नर। व्हाट इज द फी फॉर फाइलिंग एन RTI एप्लीकेशन? अगर RTI एप्लीकेशन फाइल करनी हो उसके लिए फी कितना है? ₹10। व्हाट डज थर्ड पार्टी मीन? जो RTI एक्ट में थर्ड पार्टी मेंशन किया गया है, इसका मतलब क्या है? सिटीजन के बगैर जो भी कोई पर्सन होगा उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी। फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? आपको पता है कि इंफॉर्मेशन कितने दिनों में मिलनी चाहिए? 30 डेज में इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। अगर आपको अब 30 डेज के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो आप क्या करोगे? आप हायर लेवल के पास जाओगे। जिस हायर लेवल के पास आप जाओगे उसी को बोलते हैं फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी। Thank you very much.
होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, तो सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।